नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करते हैं जिस तरीके से कैबिनेट की मंजूरी मिली है नई शिक्षा नीति को। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस वर्ग को क्या मिलता है, ये आपसे डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। जो नए नियम हैं और ये नई शिक्षा नीति जो कि आपकी दिसंबर 2020 से लागू होने जा रही है, इसको जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और एचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से ये सूचना जो है आपको प्रकाशित की गई है 29 जनवरी को शाम को कि आपका जो है 12th यूजी पीजी या टीचर्स भर्ती के लिए जो नए नियम हैं वो किस प्रकार से लागू होंगे। तो जो नई शिक्षा नीति मेंशन की गई है ये 34 वर्षों के बाद जो है इसमें सुधार करते हुए अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को लागू किया गया है। इस नीति के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी 12th तक के कोर्सेज के बारे में, जिस तरीके से आपका जो पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए अलग होता है, 6ठी से 8वीं तक के लिए अलग होता है और उसके बाद की जो कक्षाएं होती हैं 8 से 12 तक, वहाँ के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। 5वीं कक्षा तक आप जो है अपनी मातृभाषा में एजुकेशन ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है। ये अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर जो है इस तरीके की मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता था या उनकी जो मातृभाषा थी स्टूडेंट्स की वो लागू नहीं की जाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। अब जो है अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकेंगे। दूसरी बात जो है 6ठी से 8वीं तक की स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ मिड डे मील में भी सुधार किया गया है। अब जो है छात्रों को दोपहर के भोजन के साथ साथ आपको जो है सुबह का नाश्ता भी प्रदान किया जाएगा, जिससे कि बच्चा हेल्थी होगा तो उसका माइंड जो है अच्छा काम करेगा और वो अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। 10वीं में बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। 10वीं क्लास में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती थी वो अब से नहीं होंगी जब से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। फिलहाल की कंडीशन में 2020 के लिए ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। 2021 से जो 10th में स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बोर्ड का एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है। 12वीं क्लास में अब जो है सेमेस्टर प्रणाली होगी। जिस तरीके से आपको 12वीं क्लास को पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा साल का एक ही साथ एग्जाम्स होता है, तो उसको जो है कुछ सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा, कम से कम 2 सेमेस्टर में, और आपका जो है इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पास होना हो या अच्छे अंक प्राप्त करना हो या आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने की बात की जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और स्टूडेंट्स को अधिक समय भी मिल पाएगा। पास होने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखिएगा, पहले कुछ कम समय दिया जाता था, 2 बार ही स्टूडेंट जो है ट्राई कर सकता था पास होने के लिए 10th या 12th में। अब जो है आपके लिए 4 वर्ष का समय दिया गया है। यदि आप किसी सेमेस्टर में फेल भी हो जाते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद आप जो है उसमें पास हो सकते हो अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष। इस तरीके से ये जो है आप कभी भी 4 वर्ष तक एग्जाम दे करके पास हो सकते हो। बात की जाए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में, तो इसमें जो है यूजी के लिए सभी के लिए एक ही एंट्रेंस जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ये एंट्रेंस इस तरीके से होगा, जो भी स्टूडेंट 12th पास करते हैं उनको वो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको कहा जाएगा और ये जो है पास करना अनिवार्य है। इसमें कुछ क्वालिफाई मार्क्स रखे जाएंगे जो आपको जो है कम से कम पास लाने अनिवार्य है। उसके बाद जैसे ही आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना बीटेक या बीएससी या किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेती है तो वो यूनिवर्सिटी अपना एक अलग टेस्ट भी ले सकती है, लेकिन उस टेस्ट में जो है वो ही प्रतिभाग कर सकता है जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा, जो ग्रेजुएशन के लिए लागू रहेगा। इस टेस्ट के लिए जो है एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर सभी के लिए सिलेबस समान रहेगा, भले ही उसने 12th जो है साइंस से की हो, आपकी आर्ट्स वर्क से की हो या एग्रीकल्चर या किसी भी सब्जेक्ट से की हो, सभी के लिए वो जो है कॉमन क्वेश्चंस रह जाएंगे जिसमें आपकी जो है मानसिक क्षमता चेक की जाएगी, आपकी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो चेक की जाएगी, आईक्यू इंडेक्स चेक किया जाएगा। तो यहाँ से आप जो है आसानी से इसके लिए सभी को कॉमन तैयारी करनी होगी। दूसरी बात यह है बीएड और टीचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए सभी स्तर के कोर्स मुहैया कराए जाएंगे।
जो स्टूडेंट टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए जो कोर्स है वो बीएड लागू किया जाएगा, डीएलएड को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो डीएलएड आगे से आपका नहीं होगा। बीएड आपका 3 प्रकार का प्रोग्राम होगा। 1 वर्ष वाला होगा जो आप जो है देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जिन लोगों ने किया हुआ है या डिग्री की हुई है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए 1 वर्ष का प्रोग्राम होगा। यूजी जो कोर्स है उससे यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का होगा, और यदि आप 12th बेस पर बीएड करना चाहते हैं तो 4 वर्ष का होगा। इसके लिए जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि पीजी, यूजी या 12th बेस पर यदि आप बीएड करते हैं तो किसको ज़्यादा फायदा है, कौन सा किस प्रकार के टीचर में अप्लाई कर सकता है और किसके लिए ये जो है कोर्स व्यर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए, यूजी में सभी जो है पास होंगे। पास क्यों होंगे, इसके लिए जो है देखिएगा कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है, नो लिमिट कर दिया गया है। यदि आप किसी वर्ष में यूजी के फेल हो जाते हैं, सपोज कि क्या फर्स्ट ईयर में आप फेल हो तो आप जो है सेकेंड ईयर में जो है एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो फर्स्ट ईयर में आप फेल हो, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो आप जो है 4थे वर्ष में भी इसका जो है दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। 4थे वर्ष में भी आप नहीं होते हो तो 5वें में आप दे सकते हैं। इस तरीके से जब तक आप पास नहीं होगे जब तक आप दे सकते हैं। तो ये पॉलिसी रखी गई है कि आपको कम से कम मात्रा में जो है यहाँ पर फेल होने के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए जो है मौकों की भरमार है। यहाँ पर बात की जाए, थोड़ी बात कर लेते हैं टीचर भर्ती और प्रमोशन के बारे में। तो देखिएगा टीचर भर्ती के संबंध में मैं आपको सूचनाएं दे दूं कि 3 प्रकार के जो टीचर्स होते हैं, जिसमें आपके प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जूनियर टीचर्स होते हैं और आपके जो है टीजीटी या पीजीटी से आपके टीचर्स बनते हैं जो प्रवक्ता स्तर के होते हैं। तीनों के लिए जो है अलग अलग आयोग बनाया जाएगा। अलग अलग आयोग में जो है पीआरटी के लिए ज़्यादातर स्टेट्स में बना हुआ है, जहाँ आपका बेसिक शिक्षा विभाग है वहीं आपकी भर्ती कराई जाती है। जूनियर के लिए भी यहीं से बेसिक शिक्षा विभाग से ही आपकी वैकेंसी निकलती हैं और भर्तियाँ हो जाती हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और ये जो है 6 महीने के अंदर अंदर किया जाना अनिवार्य है, जैसा कि सरकार के रूल्स हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए, टीचर्स बनने के लिए आपको किसी भी राज्य स्तर का टीईटी पास करना अनिवार्य होगा और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी अनिवार्य है। बीएड के अलावा यदि आपने डीएलएड, बीटीसी या एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसके लिए योग्य रहोगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन प्राइमरी टीचर अर्थात पीआरटी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति में मेंशन है कि आपका इंटरव्यू तो होगा लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए विशेष होगा और यहाँ पर पीआरटी के लिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है। नौकरी के बाद भी होगी परीक्षा। देखिएगा नौकरी करना अब आसान नहीं रहेगा आपका टीचर्स की, तो नौकरी के 18 महीने बाद आपका एक टेस्टिंग होया करेगा, जिससे कि आपको जो है टीचिंग के ज्ञान का अनुभव आपको होना चाहिए। उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। यदि कोई जो है टीचर्स इसमें फेल भी हो जाता है, यदि कोई धांधली से नौकरी पर लग भी जाता है तो वो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा और उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आप जो है क्वालिफाइड टीचर्स ही यहाँ पर काम कर सकेंगे। जो धांधली से हुए हैं वो जो है बाहर हो जाएंगे। प्रमोशन की यदि बात की जाए कि टीचिंग में आपका प्रमोशन कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ से जो ये टेस्टिंग आपकी होगी, यहीं से प्रमोशन का रिकॉर्ड आपके लिए लागू किया जाएगा। जो इसमें अच्छा ग्रेड प्राप्त करेगा, जो इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा, उसको जो है प्रमोशन और प्रोन्नति के लिए भेजा जाएगा। बाकी जो आपका एजुकेशन में आप जो सेवा दे रहे हैं उसके आधार पर ही भी आपका हल्का फुल्का प्रमोशन होगा, लेकिन ज़्यादातर जो प्रमोशन है वो आपके रिकॉर्ड्स के आधार पर होगा, जैसा कि आप करते हो। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है 12th तक के स्तर के यूजी पीजी के लिए और टीचर भर्ती के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको जो सही जानकारी मिल रही होगी वो आप प्राप्त कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको और भी ज़्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से देखना है या पढ़ना है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। यहाँ से आप पूरी की पूरी जो 1200 से अधिक पेज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं PDF के रूप में और उसमें अपने संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि आपको बढ़िया लगा हो तो शेयर करें। इसी तरीके के कई जो मुद्दे आपके उलझे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।